हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कसिंग अबाउट अर्थो सर्जरी। तो आज के वीडियो में हम लोग अर्थो सर्जरी के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे लोग। जैसे हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है बेसियोटी का, जो जिसमें पढ़ना है हम लोगों को अर्थो सर्जरी में। फर्स्ट टॉपिक है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन क्या होता है और इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है, हम लोग आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टाइप के समझेंगे लोग। क्या होता है सबसे पहले ओपन रिडक्शन, ठीक ना। ओपन रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन, एक्सटर्नल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन, सबके बारे में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। एक होता है क्लोज रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन। देखिए, ओपन रिडक्शन का मतलब पहले समझे लो। देखिए, ओपन रिडक्शन जो है ना, इट इज ए टाइप ऑफ सर्जरी, एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर। इट इज ए टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीड्यूर यूज टू स्टेबलाइज एंड हील ए ब्रोकन बोन। इसको यूज किया जाता है ब्रोकन बोन जो होता है ना, फ्रैक्चर्ड बोन होता है, उसको स्टेबलाइज करने में और उसको हीलिंग कराने में, यानी बोन को स्टेबल करने में और हीलिंग कराने में इसको ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन का यूज किया जाता है ना। इसमें हम लोग इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर। अगर ओपन रिडक्शन का हम लोग डिफिनेशन दें तो इसको बोलेंगे लोग हम लोग, इट इज ए ओपन रिडक्शन का, इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर, ठीक ना। ओपन रिडक्शन में और इंटरनल फिक्सेशन में ये भी एक सर्जिकल प्रोसीड्योर है ना। और इसमें जो हम लोग स्किन इंसिजन देकर, जैसे कि यहाँ पे है, मान लीजिए मेरा टिबिया बोन फ्रैक्चर हुआ है ना, ये रहा टिबिया बोन। मान लेते हैं ये रहा बोन, ठीक है, टिबिया फिबुला, है ना। तो टिबिया बोन में जो फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे बहुत तरह का फ्रैक्चर होता है, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। जो कंपाउंड फ्रैक्चर उसको बोलते हैं जो यहाँ से बोन टूटकर स्किन से, जो स्किन है, स्किन से बोन बाहर निकल गया है और ब्लीडिंग हो रहा है, कट गया है एक्सीडेंट होकर, या जो आरटीए वाला केस में है ना, बोन फ्रैक्चर होकर बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड फ्रैक्चर। एक कम्युनेटेड फ्रैक्चर होता है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर यानी बहुत सारा बोन का पीसेस बन गया टूट टूट कर, है ना। तो देखिए, ये रहा बोन। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, मान लेते हैं क्लोज फ्रैक्चर हुआ है, क्लोज फ्रैक्चर ही हुआ है, उसमें हम लोग को एक इंटरनल फिक्सेशन वगैरह डालना है, इंटरनल लेंस वगैरह डालना है। हम लोग एक छोटा सा इंसिजन देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से नेल को प्लेस कर देते हैं, है ना, नेल को डाल देते हैं, और यहाँ से हम लोग स्क्रू डाल देते हैं, है ना, स्क्रू डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, बोन मेरा स्टेबल हो जाता है, और बोन को यहाँ से हीलिंग करने में भी इसको हेल्प होता है। तो बोन मेरा फिर पहले जैसे स्टेबल हो जाता है ना। इसलिए इसको ओपन सर्जरी करके, यानी ओपन रिडक्शन का मतलब ओपन सर्जरी करके और इंटरनल फिक्सेशन डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन रिडक्शन। और एक्सटर्नल फिक्सेशन जो होता है, मान लेते हैं ये रहा बोन आपका टिबिया बोन, यहाँ से कम्युनेटेड फ्रैक्चर हुआ है, यानी यहाँ से मेरा बोन फ्रैक्चर होकर छोटा छोटा पीसेस बनकर, यानी इतना दूर का बोन जो मेरा जो है ना, छोटा छोटा पीसेस बनकर कहीं बाहर चल गया या उसमें रह गया, जो झूठने वाला नहीं है ना, एक दूसरे में झूठने वाला नहीं, उसको हम लोग सर्जरी करके, ओपन सर्जरी करके, इसको हम लोग इस जो छोटे छोटे पीस होता है बोन को, उसको निकाल देते हैं, है ना, बाहर निकाल देते हैं। तो इतना दूर गैप हो जाता है ना, तो इसमें हम लोग एक रॉड डालते हैं, है ना, एक रॉड डाल देते हैं, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग एक पिन डालते हैं, है ना, पिन स्क्रू के हेल्प से स्क्रू डालेंगे, और एक रॉड से यहाँ डालेंगे, और एक नेल डालेंगे। यहाँ पे रहता है क्लैंप रहता है ना, इधर से भी डालेंगे, दोनों तरफ से यहाँ पे क्लैंप रहता है। इसको हम लोग हर रोज
एक एक स्क्रू कसने के लिए पेशेंट को, अगर हम सर्जरी करते हैं लॉन्ग प्रोसीड्योर होता है, अगर इस इतना सारा बोन को हीलिंग कराने के लिए हम लोग को 1.5 साल लग जाता है ना। इसको इसलिए इसको हम लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेशन अगर डाल रहे हैं तो एक्सटर्नल फिक्सेशन डाल रहे हैं हम तो पिन डालते हैं, उसमें यहाँ पे क्लैंप डालते हैं एक रड की हेल्प से। पिन और क्लैंप्स को रड्स क्या करता है, जोड़े रहता है, और यहाँ इसमें स्क्रू रहता है, स्क्रू को हम लोग टाइट करते हैं, है ना, रिंच के मदद से। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन क्या होगा, नेल्स हो गया, के वायर हुआ, है ना, जो के वायर रेडियस बोन वगैरह टूटता है तो उसमें हम लोग के वायर डाल देते हैं, है ना, एक छोटा सा वायर डालते हैं और बाहर रखते हैं, बाहर से ही खींच देते हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल फिक्सेशन करके हम इस बोन को हीलिंग करा सकते हैं। इसमें लॉन्ग प्रोसीड्योर लगता है, 1 से 2 ईयर लग सकता है ना। तो ये हम लोग समझ लिए ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इट इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर। यह सर्जिकल प्रोसीड्योर होता है, इसको हम लोग सर्जरी करके ही परफॉर्म कर सकते हैं। और क्लोज रिडक्शन क्या होता है, क्लोज रिडक्शन को हम लोग समझेंगे। जो क्लोज रिडक्शन होता है, इट इज ए नॉन सर्जिकल प्रोसीड्योर। यह जो है ना, इट इज ए नॉन सर्जिकल प्रोसीड्योर। यह नॉन सर्जिकल प्रोसीड्योर होता है। जैसे मैं देखिए बोन कहीं फ्रैक्चर हो जा रहा है, जैसे आपका रेडियस हुआ, अल्ना हुआ, जो भी फ्रैक्चर हो जा रहा है उसको हम लोग बिना ऑपरेशन के, बिना स्किन इंसिजन दिए हुए उसको हम लोग बाहर से सही कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। जैसे बोन टूट गया है, रेडियस वाला बोन टूट गया, अल्ना वाला बोन टूट गया और अलग अलग चल गया, उसको हम लोग खींचकर ट्रैक्शन देकर, है ना, ट्रैक्शन देकर उसको हम लोग एक बोन के जो पैलेस पे पहुंचाकर, है ना, अच्छे मतलब उसको फिक्स कर उसको हम लोग कास्ट करते हैं, स्लैब डालते हैं, जो भी कास्ट पीओपी कास्ट करते हैं, स्लैब डाल देते हैं, जिसपे सही हो जाने वाला वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्चर। जैसे टाइप का फ्रैक्चर है, जिस टाइप का पेशेंट है, छोटा बड़ा, छोटा बच्चा होता है उसमें जल्दी हीलिंग कर जाता है ना, तो उस तरीका से हम लोग बोन का इलाज करते हैं, है ना। तो क्लोज रिडक्शन में हुआ, जैसे हम लोग क्लोज रिडक्शन में हम लोग क्या डाल देते हैं, छोटा सा अगर क्रैक हुआ है उसमें सीलिंग डाल देते हैं। सीलिंग यानी कोई रेडियल या ह्यूमरस का ही थोड़ा सा क्रैक हुआ है फ्रैक्चर, उसमें हम लोग सीलिंग डाल देते हैं, यानी एक बैंडेज लेंगे और उसके कंधा में बांध देंगे जैसे, और इसको रेस्ट मिले तो बोन हीलिंग कर सकता है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कास्ट करेंगे, कास्ट पीओपी यानी पक्का प्लास्टर करेंगे। जहाँ ज्यादा फ्रैक्चर है उसको सर्जरी पेशेंट कराना नहीं चाह रहा है, कास्ट पे ही सही हो जाने वाला है, तो उसको हम लोग कास्ट कर देंगे यानी पक्का प्लास्टर कर देंगे। तीसरा हुआ स्लैब। स्लैब डाल देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर स्लैब तो हर जगह डालते हैं हम लोग, कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ या टूट कर स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग को कम करने के लिए भी स्लैब डाल देते हैं, या छोटा था थोड़ा सा क्रैक किया है बोन, उसको भी सही करने के लिए हम लोग स्लैब डाल देते हैं। 1 सप्ताह के लिए, 10-15 दिन, 21 दिन के लिए स्लैब डाल देते हैं। ये क्लोज रिडक्शन में भी आता है। स्प्लिंट हुआ, क्या हुआ है मरकर में भाई, यहाँ पानी लगा हुआ है। स्प्लिंट हुआ, स्प्लिंट का मतलब हुआ जैसे पेशेंट के टिबिया फ्रैक्चर है, बहुत सारा स्वेलिंग हुआ है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुआ है, तो हम लोग पेशेंट का जो पैर होता है ना, पेशेंट नेचस होता है, उसका पैर हम लोग एक गुटका मान लेते हैं, इसका ही नाम है स्प्लिंट। स्प्लिंट यानी पैर को ऊपर एलिवेट करके रखते हैं लोग पैर को, जिससे स्वेलिंग कम हो और जल्दी से जल्दी उसका सर्जरी हो जाए। ये भी आता है आपका क्लोज रिडक्शन टाइप में ही आता है ना। और ट्रैक्शन हुआ, ट्रैक्शन किसी का हिप बोन फ्रैक्चर हुआ है या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हुआ है, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर का साइन ए रहा, फ्रैक्चर हुआ है, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर हुआ है और बोन पे बोन चढ़ गया है ना, और उसको हम लोग सर्जरी एट ए टाइम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत लगता है उसको खींचने में, उसको मतलब उसके मतलब स्थान पे लाने में, जहां बोन है उसको स्थान पे लाने में, उसको फिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग ईंटा बांधकर, जो ईंट होता है उसको बांधकर ट्रैक्शन लटका देते हैं, ताकि बोन खिंचा कर अपने स्थान पे आ जाए, अपने जगह पे आ जाए, है ना, कि जुड़ने में हेल्प हो और बोन सही तरीका से जुड़े। इसलिए हम लोग ट्रैक्शन करते हैं। हिप बोन, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, ये सब
टूटा हुआ है या फीमर आपका टूटा हुआ है, ठीक ना, और फीमर पे फीमर चढ़ गया है टूटकर, उसको हम लोग ट्रैक्शन देकर बोन को स्ट्रेच करके उसको असली मतलब जहां उसका जुड़ने वाला जगह हुआ बोन के पहले इसमें मिलाते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे ये आपका ह्यूमरस बोन हुआ और यहाँ से टूटकर ऐसे ऐसे चढ़ गया है, ऐसे ऐसे चढ़ गया ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस नहीं फीमर, सॉरी फीमर बोन, है ना, ऐसे चढ़ गया टूटकर यहाँ बाहर निकल गया। इसमें हम लोग पैर जो होता है यहाँ पे, इसमें हम लोग कुछ बैंडेज से बांधकर इसमें हम लोग बेड के नीचे ईंटा को लटका देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ईंट है उसको लटका देते हैं, जिसके कारण खिंचाव के कारण ये बोन खिंचाते जाएगा और ये बोन स्टेबल रहेगा, बोन खिंचाते जाएगा और ये अपने स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको या तो इसमें प्लेटिंग कर देंगे, नेलिंग कर देंगे, जो भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रैक्शन हुआ तो ये सब आपका आया क्लोज रिडक्शन में, जैसे सीलिंग हुआ, कास्ट हुआ, पीओपी स्लैब हुआ, स्प्लिंट हुआ, ट्रैक्शन हुआ, ये सब क्लोज रिडक्शन में आता है ना। तो ओपन रिडक्शन का मतलब हम लोग इंटरनल फिक्सेशन का मतलब समझ लिए। ओपन रिडक्शन सर्जिकल प्रोसीड्योर है, इसको हम लोग सर्जरी करके सही करते हैं, और क्लोज रिडक्शन का मतलब हुआ नॉन सर्जिकल प्रोसीड्योर है, विदाउट सर्जरी के हम लोग इसको पीओपी करके, कास्ट करके, स्लैब डाल के, स्प्लिंट, सीलिंग, ट्रैक्शन देकर पेशेंट को बोन को हीलिंग कराते हैं, है ना। तो ये रहा हम लोग कुछ अर्थों का टॉपिक समझ गए, और इसको ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन के बारे में हम अपने कॉपी से वीडियो बना देंगे, उसमें आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।